मंजिलें किसी के घर दस्तके नहीं देती, रास्तों पे चलने से रास्ते निकलते हैं। कौसा मुमरा मुंबई शहर से 35 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ ये इलाका कभी जहाज साजी के लिए मशहूर था। पुराने जमाने में अरब ताजीर समंदर के रास्ते कोकण के साहिल पे आते थे और मसाले, फल और दूसरे खाने के सामान खरीदते और इस सामान को ले जाने के लिए वो मुमरा रेती बंदर में जहाज बनाने का काम देते थे। बना हुआ जहाज यहाँ से खरीदकर इस पर सामान लाद के ले जाते थे। उस वक्त इस शहर का नाम उमरा था। कई सालों बाद इस शहर का नाम कोली समाज की मशहूर देवी मुंबा देवी के नाम पर मुमरा रखा गया। 1975 तक मुमरा शहर में खेती बाड़ी होती थी। 75 से 80 के बीच बढ़ती हुई आबादी की वजह से मुमरा शहर भी शहरी निजाम के अंदर आ गया। 1990 में ये शहर ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आ गया। 91 में इस शहर की आबादी 44,000 थी, लेकिन 92 के फसादात के बाद मुंबई शहर और इसके एतराफ से एक बहुत बड़ा तबका इस शहर में आके बस गया। 2011 के जनगणना के मुताबिक इस शहर की आबादी 9 लाख थी, लेकिन गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब इस शहर की आबादी 12 लाख से ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रफ्तार से जिस शहर की आबादी में इजाफा हो रहा है वो मुमरा शहर है। इस शहर के आबादी के 80% लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं और इन लोगों का एजुकेशनल स्टेटस भी कम है। इसके बावजूद भी इन लोगों में अपने बच्चों को अच्छे तालीमी अदारों में पढ़ाने का जज्बा है। ये जो एरिया है मुमरा, यहाँ ये वही लोग थे जो 1993 के राइट्स के बाद यहाँ पर बसे। गरीब तबका है यहाँ पर। लोग जो हैं वो रिक्शा चलाते हैं, दुकानें लगाते हैं छोटी छोटी, और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छी तालीम देने के लिए इनको बड़े बड़े स्कूलों में भेजें। हमारा ये एक आइडिया था कि क्यों ना हम एक बेहतरीन स्कूल बनाकर गरीबों को इस स्कूल में पढ़ाएं, ताकि उनको मालूम पड़े कि एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट होता है। ये मालूम पड़े कि यहाँ पर अच्छे एम्बियंस से, अच्छे माहौल से उनको ये पता चलेगा कि किस तरह से आगे ज़िंदगी बिताएं। हमारी ये कोशिश रही है कि इन बच्चों में कौमियत जो है वो ज़ाहिर हो, इनको अपने मुल्क का, अपनी कौम का, अपनी फैमिली का एक मोहब्बत बने, ईमानदार रहें ये, और आगे चल के हिंदुस्तान की जो डेवलपमेंट है वो उसका एक हिस्सा बने। 1993 में मुमरा शहर में बहुत ही कम स्कूल थे और बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए काफी नए स्कूल बनना शुरू हुए। कुछ स्कूल समाजी खिदमत के लिए वजूद में आए और कुछ कमर्शियल बेसिस पर वजूद में आए। जब स्कूल काम करने की बात आई तो हमारे जहन में पहले से एक क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि हम कभी भी इसको कमर्शियल तौर पे नहीं बनाएंगे। ये हमारे यहाँ की आबादी के लिए, ख़ास करके मुमरा कौसा की आबादी के लिए एक अच्छा मेयार का स्कूल बनाना हमारी वो मुहिम थी। हर हालत में हमने ये तय किया था कि कभी भी हम इसको कमर्शियल रुझान नहीं देंगे। शुरू में हमारे पास जगह नहीं थी तो हमने अल रिजवान पैलेस नाम की इमारत है, उसके नीचे हमने कुछ 8 दुकानों की शक्ल में जगह ली और वहाँ पे 1993 में मेस्को का हमने स्कूल कायम किया। 1993 से लेकर 2006 तक क्रेसेंट इंग्लिश हाई स्कूल का एक बेहतरीन तालीमी सफर रहा है और वो पूरी कामयाबी के साथ अभी भी जारी है। 2006 में इस स्कूल का पहला बैच एसएससी इम्तिहान में बैठा और 100% नतीजा हासिल करने में कामयाब हुआ। 2006 से
साल 2014-2015 तक सभी 10 बैचेस का रिजल्ट 100% रहा है और इस स्कूल का क्लास एवरेज हमेशा 70% से 75% के बीच में रहा है। सिर्फ चलना ही जरूरी नहीं, मंजिल के लिए ये भी लाजिम है ये सोचे कि कहां तक पहुंचे। क्रेसेंट इंग्लिश हाई स्कूल एक मियारी तालीमी अदारा बनकर सामने आने लगा। उस वक्त ये जरूरत महसूस हुई कि इस स्कूल की और भी बड़ी इमारत होनी चाहिए जहां और भी ज्यादा बच्चे इस स्कूल से फायदा उठा सके और इस स्कूल के करीब में 1998 में वेल विशर्स के सपोर्ट से एक प्लॉट खरीदा गया ताकि वहां इस स्कूल की इमारत खड़ी की जा सके। ये एक बहुत ही बड़ा कदम था, लेकिन दुश्वारियां और भी थी। तो 1998 में हमने स्कूल की जगह खरीदी थी, लेकिन तकरीबन 7 साल तक कुछ नहीं कर पाए। इमारत के लिए जब हमने एस्टिमेट लिया तो काफ़ी पैसा दरकार थे। हम लोगों की क्या ताकत थी कि हम ऐसे एक स्कूल कायम कर सकें, लेकिन अल्लाह चाहता था और एक बंदा भेजा उसने जिसने अहद किया कि मैं आप लोगों के साथ इस स्कूल को तश्कील दूंगा। और जैसा कि कहते हैं, तमाम कामों का दारोमदार नियत पर है और ऐसा ही हुआ। एक बंदे के दिल में अल्लाह ताला ने ये बात डाली और उसने इस स्कूल की बिल्डिंग के लिए सपोर्ट करने का फैसला किया। 1998 में मेरी मुलाकात अली कुरैशी साहब से हुई। ये अमेरिका से, न्यू मैक्सिको से आए थे। उन्होंने कहा कि मुझे इन ट्रस्टियों से मिलना है। इस सिलसिले में हम मिले और मिलने के बाद मेस्को की पूरी मालूमात हमने उनको दी। फिर बाद में जब स्कूल हमने कायम किया तो हमें पैसों की ज़रूरत थी, तो इस सिलसिले में कुछ हद तक हमारे पास था और बाकी का यूँ समझिए कि 70% स्कूल के अंदर जो सरमाया लगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर, हमारे अली भाई कुरैशी ने उसको पूरा किया। मैं हर साल हिंदुस्तान आता था दिसंबर में, और फिर एकाएक मेरे एक दोस्त मिले, लोगों ने मुझे मेस्को के बारे में बताया। फिर मेस्को के साथ में रफ्ता कायम हुआ। 2-3 साल यूं ही चला। फिर मेस्को वालों ने मुझसे स्कूल की बात कही। मैंने जल्दी से हाँ कह दिया उनको और मैंने कहा आपकी मैं ज़रूर मदद करूँगा। ये जो हम लोगों ने सोच के और जिस स्कूल की तामीर करी है, हम ये चाहते थे कि जो हिंदुस्तानी मुसलमान जो यहाँ बस गए हैं, उन लोगों के लिए एक ऐसा स्कूल बनाएं जिसमें उनको एक आला दर्जे की तालीम मिले और साथ ही साथ वो अपने मज़हब से जुड़े रहें। उन लोग के अंदर एक ऐसी हम खूबी देखना चाहते हैं कि वो एक अलग तरह का इंसान बने, जो खुदगर्ज ना हो, जो मेहनत कश हो, हर एक के दर्द दुख में शामिल हो, और वो एक मयार पैदा करे कि जो हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम में वो सब चीज़ें मौजूद हैं जो एक अच्छे इंसान में हर कोई ढूंढता है। जितनी भी तालीम वो हासिल कर सके, उनकी क़ुव्वत को न रोका जाए, उनको हद से हद खुशी दी जाए, उनके हर खुशी में हम शामिल हों और उनसे जो हम चाहते हैं वो हम करा सकें। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि हिंदुस्तान के मुसलमान बच्चे आगे बढ़ सकें, इस कौम को आगे बढ़ा सकें, अपना नाम उनके साथ में जोड़ सकें। ऐसा ना हो एक दिन कि हम गुम जाएं, हमारा शऊर ही ना रहे और हमको कोई याद भी ना करे। जनाब अली कुरैशी
और इनके जैसे दूसरे वेल विशर्स और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के सपोर्ट से क्रेसेंट इंग्लिश हाई स्कूल की ये अजीमोशान इमारत खड़ी की गई। अगस्त 2010 में हमने इस नई इमारत के तामीर का काम मुकम्मल किया और पुरानी स्कूल से हम नई स्कूल में आए। हमारी जो उम्मीदें थीं उससे ज़्यादा बेहतर ये इमारत बनकर खड़ी हो गई। यहाँ के लोगों के लिए ये एक सपनों का स्कूल है। ये इलाका ऐसे एक स्कूल के लिए बरसों से इंतज़ार कर रहा था। यहाँ बच्चों को सिर्फ असरी तालीम नहीं, दीनी तालीम भी दी जाती है। यहाँ के बच्चे जो ग्रेजुएट करके निकलते हैं स्टैंडर्ड 10 से, काफ़ी बड़ी बड़ी कॉलेजेस में अच्छे कोर्स कर रहे हैं। और आज तक की जो हमारी स्टडी है हमारे बच्चों की, एलुमनाई ग्रुप की, हमने ये देखा है कि हमारे बच्चे जो है इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे महाराष्ट्र टैलेंट सर्च, नेशनल टैलेंट सर्च, नेशनल मुस्लिम टैलेंट सर्च, नेशनल साइबर ओलंपियाड्स, इंग्लिश ओलंपियाड, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड्स, इनमें हमारे बच्चे बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स ला रहे हैं। गुज़िश्ता साल हमारी एक बच्ची स्टैंडर्ड 4 के स्कॉलरशिप में 23rd रैंक आई। एक बच्चा स्टैंडर्ड 7 स्कॉलरशिप में महाराष्ट्र में 33rd रैंक आया है। एक बच्चा 142nd रैंक है इंटरनेशनल लेवल ऑफ नेशनल साइबर ओलंपियाड। स्कूल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के करिकुलम को फॉलो करता है। एसएससी बोर्ड स्कूल है हमारा, और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से जो ऑनलाइन ग्रेडेशन होता है उसमें हमारे स्कूल को गुज़िश्ता 4 साल से ए ग्रेड स्कूल मिल रहा है। मुमरा के पेरेंट्स का हमारे स्कूल पर काफ़ी भरोसा है। एडमिशन्स के लिए काफ़ी कतार रहती है। Follow the Playway method. We are following the curriculum designed by Macmillan Publications, and the children are given ample amount of activities to develop their skills adequate to their age level. प्राइमरी में एक्टिविटी बेस्ड मेथड होता है। We have 1:26 स्टूडेंट टीचर रेशियो। राइट टू एजुकेशन के दायरे में न आने के बावजूद भी क्रेसेंट इंग्लिश हाई स्कूल 25% गरीब बच्चों को एजुकेशनल सपोर्ट देती है। अब जब स्कूल की इमारत बन गई और स्कूल कायम हो गया तो एक दूसरा मसला हमारे सामने खड़ा हुआ है कि इस इमारत को देखकर बहुत सारे लोग समझते हैं कि यहाँ पर हमारे बच्चे कैसे जाएंगे, इस इमारत में तो बहुत फ़ीस होती होंगी। तो हमने एक तय किया कि एटलीस्ट 25% बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जिसको हम फ्री और ऑलमोस्ट फ्री पढ़ाएंगे। और आज भी 184 बच्चे स्कूल में हैं जिनको स्कॉलरशिप दी जाती है। मेरे हस्बैंड स्ट्रीट हॉकर है जो फुटपाथ पे धंधा लगाते हैं। आज की तारीख में मैं सिर्फ अगर इतना ही कहूँ कि अगर मैं किसी से कहती भी हूँ कि मेरे बच्चे मैस्को स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए अनबिलीवेबल होता है कि वो सोचते हैं ये इम्पॉसिबल बात है। हम तो इंजीनियर डॉक्टर होने के बावजूद हम चक्कर काट रहे हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन मैस्को में हो जाए। वो लोग खुद कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों का एडमिशन कैसे हो गया यहाँ पर, लेकिन मैस्को ने हमें ये चांस दिया, हमारे बच्चों को एक काबिल बनने के लिए एक मौका दिया। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मैंने जब स्कूल में बच्ची को डाली थी तो 96 में डाली थी बरी वाली को, तो उसके बाद फिर मुझे हालात सही नहीं थे तो फिर मैस्को वालों ने मतलब फ़ीस भर नहीं सकते थे हम लोग, तो मैस्को वालों ने बहुत मदद किए। और उसके बाद अभी वो बेटी स्कूल से निकल के अभी हो गए, उसको 5-6 साल हो गए, अभी वो आर्किटेक्चर बन रही है। और उसके बाद मेरा बेटा अभी कंप्यूटर इंजीनियर कर रहा है। मुमरा शहर की इतनी बड़ी आबादी के लिए क्रेसेंट इंग्लिश हाई स्कूल जैसे कई स्कूलों की जरूरत है। ऐसे में मैस्को एजुकेशन सोसाइटी को एक स्कूल के प्लॉट के बारे में किसी ने बताया। हमें पता चला कि टीएमसी ने तकरीबन 22 प्लॉट्स जो स्कूल के लिए रिजर्व्ड है उसके लिए टेंडर निकाला है, जिसमें ये एक प्लॉट भी शामिल था।
इस प्लॉट का टोटल एरिया 54,000 स्क्वायर फीट है। पीछे टीएमसी का एक स्टेडियम बन रहा है और उसी के आगे टीएमसी का एक 100 बेड का हॉस्पिटल है। तो ये एक प्राइम लोकेशन को हम मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए मेस्को एजुकेशन सोसाइटी ने इस प्लॉट के लिए टेंडर भरा और सभी कंप्लायंस को पूरा करने के बाद ये प्लॉट हमको 30 साल की लीज़ पर 3 करोड़ 11 लाख के प्रीमियम पर अलॉट हुआ और जिसका पहला इंस्टॉलमेंट तकरीबन 62 लाख रुपीज़ हम लोगों ने 31 मार्च 2015 को भरा। बाकी 4 इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोगों ने लोगों को अप्रोच किया और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बॉम्बे की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बाकी 4 इंस्टॉलमेंट को पूरा देने के लिए उन्होंने इरादा किया है। हम चाहते हैं कि इस प्लॉट पे भी क्रेसेंट हाई स्कूल जैसी बेहतरीन स्कूल बन जाए और इस इलाके के तकरीबन 2000 बच्चों को इससे फ़ायदा हासिल हो। इस पूरे प्रोजेक्ट में, जिसमें सिविल कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर और फिक्सर्स शामिल है, उसका खर्च तकरीबन 13 करोड़ है। नई स्कूल की इमारत के लिए एक मशहूर आर्किटेक्ट ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है। उसके मुताबिक इस इमारत का खर्च 13 करोड़ तक आएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल ईयर 15-16, 16-17, 17-18 के लिए हमको 35 AC का इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एग्जाम्पशन मिला है। इससे डोनर्स को 100% एग्जाम्पशन उनके इनकम से होगा उनको। इस प्लॉट पर क्रेसेंट इंग्लिश हाई स्कूल जैसी एक और बेहतरीन स्कूल बनाने की कामयाब कोशिश की जा रही है। अब मेरी एक दरख्वास्त है लोगों से कि ये जो हम नया प्लॉट जो हमें अलॉट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, इसमें जो बिल्डिंग तामीर होगी उसमें हमारे से ताउन करें ताकि ये जो स्कूल बने, जो ये हमारी जो दूसरी कोशिश है एक बेहतरीन स्कूल बनाने की, ये कामयाब हो। ये हमारी एक और कोशिश है कि कौम को एक और क्रेसेंट इंग्लिश हाई स्कूल जैसी मियारी स्कूल दे सके और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी इस कोशिश में कौम के खैर ख्वाह जरूर हमारा साथ देंगे। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है।